राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था कल कि भगवान जब प्राकृत लीला करते हैं उस समय बड़ों बड़ों को मोह हो जाता है। मोह क्या है? मोह के अनेक कारण होते हैं। एक तो साधारण कारण हम लोग मोह में पड़े हैं। अनादिकाल से कोई आज नया नहीं है, अनादिकाल से हम लोग मोह में पड़े हुए हैं। इसलिए नित्यबद्ध जीव बोले जाते हैं। उसी तरह से मोह वैसा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान जब प्राकृत लीला करते हैं तब उस समय देवताओं को मोह हो जाता है, महाशक्तियों को मोह हो जाता है। ऐसा कैसे है? भगवान होकर के एक साधारण मनुष्य की तरह जूठन खा रहा है, साधारण मनुष्य की तरह डर रहा है, साधारण मनुष्य की तरह हारता है, साधारण मनुष्य की तरह रोता है, साधारण मनुष्य जैसे काम क्रोध मोह लोभ से ग्रसित होता है, साधारण मनुष्य जैसे दुखी होता है, साधारण मनुष्य जैसे रोता है। ये सब कैसे? तो प्राकृत लीलाओं में महाशक्तियां देवता ये सब मोहित हो जाते हैं। उनका मोह दूसरी ढंग का होता है। हमारा मोह संक्षेप तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, कई पुराणों में आता है। बालकांड में दोहा 48 में त्रेता युग में मोह हुआ था, जब भगवान का अवतार हुआ था। त्रेता में अवतार हुआ था
अवतार के समय ही उनको मोह हो गया था। शिव जी जा रहे थे सती को साथ लेकर के कथा सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम में। और वहां अगस्त जी ने विस्तार से कथा सुनाई। कुछ दिन महादेव जी वहां रहे भी। और उसके बाद विदा मांग करके चल पड़े वहां से कैलाश के लिए। उसी समय भगवान ने अवतार लिया था। तेहि अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उस समय भगवान दंडकारण्य में विचर रहे थे। पिता के आज्ञा से वनवास में चले गए थे। शिव जी विचार कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे हो गए। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरेव प्रभु गए जान सब कोय। मैं प्रणाम करूंगा तो सब लोग जान जाएंगे। अब भगवान अवतार गुप्त रूप से लेते हैं। पहली बात तो ये जानना चाहिए। शंकर उर अति क्षोभ, विरह का उत्कंठा का क्षोभ हुआ। सती न जानहि मरम सोई। सती जी इस बात को नहीं जान पाई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। दर्शन का लोभ था शंकर जी के मन में, लेकिन मन में डर रहे थे। क्योंकि भगवान गुप्त रूप से अवतार लिया है। और जब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। विचार करते जा रहे थे कि भगवान का अवतार हो गया है। काफी दिन वहां अगस्त जी के आश्रम में रहे। अवतार के बाद भगवान विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं, सब लीलाएं होती हैं और वहाँ सुनते रहते हैं अगस्त जी से कथा। क्योंकि भगवान की लीला अनादि है और भगवान धनुष यज्ञ करते हैं, विवाह होता है, नरलीला में जैसा होता है। विवाह के बाद फिर अयोध्या आते हैं। अयोध्या में फिर वो दशरथ जी उनको राजगद्दी की सोचते हैं और कैकेयी जी वरदान मांग करके वन में भेज देती हैं। शिव जी जान रहे हैं सब और सोच रहे हैं, पछतावा हो रहा है कि कैसे दर्शन हो जाए। जो नहीं जाऊं रहाई पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। ए विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए जगदीश दस सीसा।
उसी समय रावण जाता है और मारीच को संग लेकर के कपट का हिरण बन करके छल करके सीता जी का हरण कर लेता है, क्योंकि प्रभु के प्रभाव को नहीं जानता था। हिरण को मार करके भगवान अपने भाई के साथ आश्रम में आए। आश्रम में देखा सीता जी नहीं हैं। बिरह बिकल नर इव रघुराई, नर इव लिखा है, दोहा 49। मनुष्य जैसे रोता है अपनी स्त्री के वियोग में, इव लिख दिया है। प्राकृत नर जैसा भगवान लीला कर रहे हैं। खोजत विपिन फिरत दो भाई, फिर सिद्धांत में लिखते हैं, न कभी योग होता है न वियोग होता है, नित्य शक्ति हैं बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम, दोनों अभेद संबंध है। गिरा माने वाणी, अर्थ माने उसका अर्थ। जल और बीची लहरें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए अलग अलग कहा जाता है। सीता जी मिथिला में प्रकट भई, राम अयोध्या में, लेकिन ये एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। 49। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। लेकिन जिनकी बुद्धि मोह ग्रसित है, वो कुछ दूसरी बात समझ लेते हैं, अर्थात एकदम प्राकृत। भगवान ने गीता में कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय में आता है ये श्लोक, 9 का 11। हृदय धरई कछुआन, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में खोला है। अवजानन्ति, अवज्ञा करते हैं। बहुत से मत हैं आर्य समाजियों के या नास्तिकों के, जो भगवान की लीला में ऐसा कैसे हुआ। शंभु समय तहि राम ही देखा, महादेव जी ने राम को देखा और बहुत आनंद हुआ। उपजा हिय अति हर्ष उभिषेखा। बोले हर्ष क्यों हुआ, राम तो रो रहे हैं। तत्वज्ञ लोग हैं, उनको हर्ष होता है। भगवान कैसे कृपामय हैं। नर लीला कर रहे हैं जिसमें लोग गावें और उनका कल्याण होवे, उद्धार होवे। भगवान इतने कृपामय हैं कि भक्तों के लिए वो कितना कष्ट सहते हैं। विरह सह रहे हैं, रो रहे हैं, किसको भक्तों लोग गाएंगे।
इसलिए हर्ष हुआ उनको। भगवान की अनुग्रह लीला को देख करके रोए नहीं शिव जी, अति हर्ष, विशेष हर्ष हुआ। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानन कीन चिन्हारी। कुसमय ठीक समय न जा करके, जान करके उन्होंने पहचान नहीं किया। बोले भगवान छिपे रहना चाहते हैं तो बाधा नहीं देनी चाहिए, छिपे रहने दो। देखो ये सिद्धांत खाली रामायण का नहीं है, ये ब्रज में भी सिद्धांत है। शिव जी यहां आते हैं, जन्म के समय आते हैं। नंदरानी मामूली जोगी समझ करके दर्शन नहीं कराती हैं, मना कर देती हैं, फटकार देती हैं, हमारा लाला डरेगा। इसी तरह से ग्वाल लीला में आते हैं, ये हम आगे बताएंगे। सखा लोग खेल रहे हैं और महादेव जी साधारण मनुष्य बन के आए हैं। ये बात आज भी हम जब ब्रज में आए तो गांव में जाते थे होली देखने। उस समय बरसाने में भी जब हम यहाँ आए तो हमसे लोगों ने कहा, बुढ़े बुढ़े ब्रजवासियों ने, कि श्री जी की होली देखने के लिए आज भी यहाँ देवता देवी सभी आते हैं। और जब हम गांव में गए पुराने ब्रजवासी जाप बठैन वगैरह में, तो उन लोगों ने भी कहा, पुराने ब्रज में, पुराने ब्रजवासियों में ये बात पाई गई, उनकी आस्था ऐसी थी। और भगवान मनुष्य रूप धारण करके शिव जी वगैरह आते हैं। जब जन्म हुआ राम का, मास दिवस कर दिवस भा 195 दोहा। वो दिन एक महीने के बराबर हो गया। मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा का वन विधि हुए। हम जब जाते थे होली देखने तो वहां पुराने ब्रजवासी कहते थे, भाई दिन बढ़ गयो, आज के दिन लाला होली घेरे। तो उस समय विचार करते थे कि इनकी कितनी श्रद्धा है। पुराने ब्रजवासियों में बातें थीं। यह रहस्य काहू नहीं जाना। और कहते हैं, औरो एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। एक चोरी मैं भी अपनी बता रहा हूं,
तुम दृढ़ बुद्धि वाली हो, तुम समझ सकती हो। काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य को रूप बनाया हमने काक भुषुंडी ने। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। 196 बालकांड। या शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम पै के जा पर होई। ऐसा विश्वास सब पे नहीं है। यहां तक कि बूढ़ी लीला में भी, जैसे कल मटकी लीला हुई, तो पुराने ब्रजवासी अब तो दिन पर दिन आस्था नष्ट हो रही है। अब ऐसी बात लोग नहीं कहते, लेकिन तब कहते थे कि आज के दिन देवी देवता सब आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और हम लोग जान नहीं पाते हैं और लीला देख के चले जाते हैं। क्यों आते हैं? भगवान के सम्मान के लिए, भगवान के प्रेम के कारण से। इस ब्रजभूमि में अब भी आते हैं। ये आस्था पहले थी ब्रजवासियों में, धीरे धीरे घटती गई और 60 साल पहले जब आए थे तो सारी रात नगाड़े बजते थे। सारी रात लोग नाचते थे। उस समय हमारे पास जैसे आजकल यंत्र चल गए हैं, टेप नहीं थे, रिकॉर्डिंग नहीं थे। आगे विश्वास नहीं करेंगे लोग। सारी रात हम भी घूमे हैं। जब जाते थे बठैन जाब वगैरह हुर्री देखने, तो सारी रात जागते थे। सारी रात नचनी हो रही होती थी। तो इसलिए मनुष्य शरीर धारण करके सब आते हैं, देवता देवी। ये हमने एक प्रमाण दिया, रामायण का, भागवत का प्रमाण ले लो। 10वें स्कंद में 18वें अध्याय में गोप जाति प्रतिच्छन्नो है। 11वां श्लोक बता रहे हैं संख्या। देवा गोपाल रूपिण, 18 का 11, 10, 18, 11। गोपाल ग्वाल का रूप धारण करके यहां आते हैं ब्रज में। ईडिने कृष्ण रामऊ। अगर कोई कहे द्वापर में आते थे, ये तो द्वापर का प्रसंग है। नहीं, द्वापर की बात नहीं है। जब जब भगवान के जहां जहां लीला होती है, उस समय सब आते हैं, आज भी आते हैं। यह प्रसंग जाने कोई कोई, कोई कोई जान सकता है।
जैसा कि यहाँ गोसाई जी ने लिखा है, शंकर जी कह रहे हैं, औरो एक कहो निज चोरी, चोरी से आते हैं सब, छिप के आते हैं। सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, तुम समझ सकती हो, हे गिरजा, हर आदमी नहीं समझ सकता। जिस पर कृपा हो जाए वो समझ सकता है। अभी हमने वो चौपाई बताई थी, संख्या क्या है भूल गए। हाँ, 196। या शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। जिस पर भगवान की कृपा होती है सब पर नहीं होती, सबका ऐसा विश्वास नहीं होता। देखो, हमको 60 साल से ज्यादा हो गए और हजारों लोग हमारे पास आए, साधु यहां रहे और हम सबसे कहते रहे कि भाई ये वही ब्रज है, इस ब्रज में इस भाव से रहो, ये वही ब्रजवासी हैं। लेकिन लोग बात नहीं मानते थे, चले जाते थे। कीर्तन करते हुए भिक्षा मांगो, भगवान नाम दान करो, ये वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये वही ब्रज है। लेकिन सेवा भाव नहीं आता था। यहां तक कि बुहारी तक लोग नहीं लगाते थे और एक दो साधु लगाने लग गए थे तो बाकी साधु बहकाते थे, क्या भजन नहीं करता, सवेरे सवेरे माला करना चाहिए। क्योंकि उनकी ऐसी श्रद्धा नहीं थी। अब भगवान की जब कृपा होती है, अब भी साधु रह रहे हैं, लेकिन ये लोग भाव से रह रहे हैं। ये संकीर्तन करते हुए जाते हैं, भिक्षा भाव से मांगते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को सींचते हैं। ये सब क्यों है? भगवान ने कृपा कर दिया, नहीं तो हम तो कहते कहते थक गए, 60 साल से ज्यादा बीत गए। ब्रजवासी भी भगवान की कृपा से ऐसे आए। अब जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, हमको परसों पता चला कि गए हैं दिल्ली राधाकांत सुप्रीम कोर्ट के केस में। हमको पता भी नहीं, दौड़ रहे हैं केस के लिए, जैसे अपने घर पर केस लग जाए उस तरह से फिक्र है इनको। तो हम सोच रहे कि ब्रज में लाखों साधु हैं और किसी को भी ब्रज के बारे में चिंता नहीं है, सोचते भी नहीं हैं। प्रयत्न करना तो दूर रहा। ये भगवान की कृपा है। अपने घर का काम कुछ नहीं करते हैं
और जाने कहाँ से पैसा करते हैं हमें पता नहीं, कोर्ट लड़ते हैं जमुना जी के लिए। लाखों साधु रहे ब्रज में, क्या हम उनसे श्रेष्ठ इनको न माने जिनका ब्रज में ऐसा प्यार है? तो इसलिए यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को सेवा का भाव उत्पन्न होता है। आप जितने साधु रह रहे हैं, इनका भाव, यात्रा इन्हीं के बल पर चल रही, यात्रा में सहयोग देते हैं। नहीं तो साधु लोग पहले भी थे, उदारी उठाना भी बेइज्जती समझते हैं। अरे साधु कहीं ऐसा काम करते हैं, दूसरों को बहका देते थे। इसी तरह से जो लड़कियां रह रही हैं उनमें भी अलग अलग भाव कोटि है, श्रद्धा है। समय पर उपस्थित होती हैं, समय पर नृत्य, समय पर सेवा। जिनमें भाव नहीं है वो बंधन समझती हैं। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है। यब शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। ऐसी श्रद्धा भगवान की कृपा से होती है। नहीं तो क्या गर्ज है किसी को, कौन सा गहवर वन है, क्या जमुना जी है, क्या मतलब है? अपने अपने गृहस्थ आसक्ति में डूब रहे हैं, माया में फंसे हुए हैं। भगवान के लिए कौन काम करता है? भगवत धाम के लिए कौन सेवा करता है? कोई करता भी है तो लोग बहका देते हैं। ये सब भगवान की कृपा से होता है। और जब ऐसी कृपा हो जाती है तब वो फिर आगे बढ़ता है और उसको कुछ प्राप्ति होती है, मिलता है। ये हमने इसलिए सुनाया कि भगवान प्राकृत लीला कर रहे हैं। उस समय बड़ी बड़ी महाशक्तियों को मोह हो जाता है। और सती जी को मोह हो गया। वो सोच रही हैं कि एक तरफ तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद, और दूसरी तरफ ये भगवान रो रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह। ये क्यों है? ब्रह्म जो व्यापक बिरच अज, अकल अनीह अभेद, सो कि दे धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। बालकांड 50। मोह का ये कारण है। ब्रह्म जो व्यापक है तो उसको विरह कैसे हो जाएगा? विरज रजोगुण नहीं है, दुख होना रजोगुण का काम है। यह तो रो रहा है, अजन्मा है, अकल उसमें कलाएं नहीं हैं, भेद नहीं है, अनीह इच्छा रहित है।
अभेद भेद रहित है, वो कहीं शरीर धारण करेगा और मनुष्य भी बनेगा। जिसको वेद नहीं जानता, मोह का कारण यह है ऐश्वर्य ज्ञान। हम लोगों को मोह होता है माया के कारण, और उनको मोह होता है ऐश्वर्य ज्ञान से। कारण अलग अलग हैं। महाशक्तियों को, ब्रह्मा आदि को मोह होता है ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह भेद, सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जबकि महादेव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, राम रो रहे हैं और महादेव जी ने प्रणाम नहीं किया कि गुप्त अवतार है, चले चलो चुपचाप। अस कही चले मनोजन सावना। महादेव जी की दशा देखा उन्होंने। सती जी ने प्रेम में भर गए और प्रेम के भाव सात्विक अश्रु आदि निकलने लगे। सती सुदशा शंभु गए देखी, उपजा और संदेह विशेखी। अरे ये तो महादेव जी रो रहे हैं, साधारण मनुष्य के लिए क्यों रोएंगे? शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ये महादेव जी तो बड़े बड़े देवता, नर मुनि सब इनको सिर झुकाते हैं, और वो जय सच्चिदानंद जग पावन कह रहे हैं। ऐसा कैसे? तीन नृप सुत ही कीन परनामा। एक राजा के बेटे को प्रणाम किया सच्चिदानंद परधामा कह करके, और प्रणाम ही नहीं किया, भय मगन छबितासु बिलोकी। उनकी छटा देख करके मगन हो गए हैं। अजहु प्रीत उर रहती न रोकी। उनका प्रेम रुक नहीं रहा है। यह है मोह का कारण। नरलीला देख करके सती जी एक साधारण मनुष्य समझ रही हैं, और महादेव जी उनको भगवान समझ रहे हैं। दृष्टि भेद है नरलीला में। इसीलिए भगवान की कृपा के बिना मनुष्य मोह से बच नहीं सकता। यही बात भक्तमाल में है। पाऊं नहीं भक्त दांव को। भगवान के भक्तों में भी मनुष्य बुद्धि हो जाती है हम जैसे लोगों की, इसलिए भक्तों की महिमा का ज्ञान नहीं हो पाता। साधारण मनुष्य जैसे खाता है पीता है, उसको भी लड्डू अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, तो ये सब मोह के कारण होते हैं। दृष्टि भेद से, श्रद्धा से वो वस्तु मिलती है। बोली विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। अगर विष्णु होते
तो विष्णु भी मनुष्य बनेंगे। सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, वो भी सर्वज्ञ हैं। खोजई सो की अज्ञ व नारी, महामूढ़ की तरह स्त्री को खोज रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। चिड़ियाओं से पूछ रही हैं प्रभु, हिरणों से पूछ रहे हैं तुम्हारे नेत्र सीता जैसे हैं। कोयल से पूछ रहे हैं तुम्हारी वाणी सीता जैसी है। भंवरों से पूछ रहे हैं तुम्हारे बाल, सीता के बाल भ्रमर पंक्ति की तरह घुंघराली है। तुमने देखा है सीता को, बताओ ना। महाअज्ञ की तरह खोज रहे हैं। ज्ञान धान श्रीपति असुरारी, विष्णु तो ज्ञान के धाम है, लेकिन शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई। महादेव की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, ये क्या कर रही है, पांव में लिख रही है। महादेव जी तो सर्वज्ञ हैं, सारा संसार जानता है। अस संशय मैं मन भयउ अपारा। देखो गीता में भगवान ने इसका संशय कब होता है, जब अज्ञान आता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च 4/40। संशयात्मा विनश्यति। जिसको संशय हो गया वो अज्ञ है, उसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा जहां हो गई तो वहां संशय नहीं रहेगा। भक्तमाल में जितनी कथाएं हैं सदाव्रती महाजन आदि की, कि हत्यारे ने, एक साधु ने उनके बेटे का सिर काट दिया, गाड़ दिया, और उनकी श्रद्धा ऐसी थी, उसी को भगवान माना। और जब पता लग गया तो भाग रहा था, तो उसको रख लिया और संकोच दे करके अपनी लड़की ब्याह दिया हत्यारे को। उस श्रद्धा के प्रभाव से लड़का जो गड़ा था, जमीन में काट काट के गाड़ा गया था, वो जीवित हो गया। क्यों जीवित हुआ? पुत्र विषदा बाइयां, जहर देने वाली स्त्रियां अपने बेटों को मार दिया उन्होंने, संत की लोभ की दृष्टि से, और फिर वो बच्चा जीवित हो गया। ये कैसे हुआ? ये सब श्रद्धा रूपी शक्ति से होता है। उस श्रद्धा रूपी शक्ति से ही भगवान सामने आते हैं। प्रहलाद को पत्थर के खंभे से भगवान मिल गए, और हिरण्यकश्यपु के उसी खंभे से काल मिला। श्रद्धा वाला उसको लोग मूर्ख बताएंगे, मूर्ख है, लेकिन ऐसी मूर्खता ही भक्ति में आगे बढ़ाती है। संशय जब आएगा तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ माने उसका ज्ञान खत्म हो गया, उसको अश्रद्धा पैदा हो गई। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च
और संशय आया, उसका विनाश हो गया। विनाश माने मरा नहीं, उसकी भक्ति खत्म हो गई, अध्यात्म जीवन खत्म हो गया, स्पिरिचुअल डेथ हो गई इसकी। तो ये एक कारण बताया हमने। इसी कारण को ब्रह्मा जी पर लागू कर लो, इसी कारण को गरुड़ पर लागू करो। जहां जहां मोह होता है, यही 50 नंबर दोहा चलेगा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि दे धर होई नर जाहि न जानत वेद। इसके बाद सब लोग जानते हैं, सती जी को जो मोह हुआ और उस मोह के बाद अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह मस हृदय धरई कछुआन। और सती जी ने परीक्षा लिया। महादेव जी ने समझाया, देखो हमारे यहां भी लोग रहते थे, बड़े सेवा करते थे, ऐसी सेवा करते थे कि मैं मिथ्या वचन नहीं बोल रहा हूं। हमने कहा था तुम लोग चलो ब्रज में, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, छोड़ देंगे, यहां सबको छोड़ देंगे। न हम कोई पंडित जी के बंधन में है, न राधाकांत के बंधन में, किसी के बंधन में नहीं है। इतना हम, किंतु वे टिक नहीं पाए बेचारे, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं थी ब्रज में, ब्रजवासियों में और भक्तों में। हम रोकते थे कि तुम लोग द्वेष नहीं करो, भाव रखो, ये वही ब्रज है, ये वही ब्रजवासी हैं, ये वही भक्त हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाए। महादेव जी ने समझाया पार्वती जी को, सती जी को, हे देवी सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरी उरकाऊ। तुम स्त्री हो, स्त्री संशय बड़ी जल्दी करती है। ये वही भगवान हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा महीनों हमने सुना अगस्त जी की। भगत जासु में मुनि ही सुनाई, मैंने सुना और सुनाया मैंने। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, साक्षात कह रहे हैं, यही इष्ट हैं भगवान। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी सेवा करते हैं, लेकिन बोध नहीं हो रहा है। जब मोह हो जाता है जीव को, तो उसका अवश्य नाश होता है, अवश्य होता है। हमने बहुत बचाने की कोशिश किया, लेकिन जिसके हृदय में राग द्वेष है, उसको मोह होता है और वो अवश्य नष्ट हो जाता है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल जेहि मन जेहि ध्यावहि,
कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहीं। ये वही हमारा इष्ट देव है जिसको वेद पुराण शास्त्र जिसको गाते रहते हैं, योगी सिद्ध लोग जिसके ध्यान धरते हैं, वही व्यापक ब्रह्म भगवान राम अनंत ब्रह्मांडों का पति है, अवतार लेकर के और लीला कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? लागन और उपदेश नहीं लगा। जतप कहो शिव बार बहु, यही है मोह। जिसको मोह हो जाता है उसको 1000 बार कहो, वही समझता है पक्षपात हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। बोले बिहस महेश हर माया बल जान जिया। हंस गए महादेव जी, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, अब क्या करें? तो जाओ, संदेह है तो परीक्षा ले लो भाई। हम जब तक यहां बड़ के पेड़ की छाया में बैठे हैं, ऐसे कह करके बैठ गए वे और जान रहे हैं कि इसका कल्याण नहीं होगा। जिसके मन में संशय आ गया, यहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरेऊ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। देखो, जैसे बहुत से संत हैं यहां और आपस में एक दूसरे से विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, रोज कथा होती है, समझाया जाता है, लेकिन अपनी स्वभाव नहीं छोड़ता मनुष्य। वो समझता है कि कुछ नहीं ध्यान दिया, बाबा ने पक्ष किया, इतनी बड़ी बात हो गई है, ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से जैसे बहुत से लड़कियां रह रही हैं, उनका भी आपस में चे में होता रहता है। हम कहते हैं सब भाव से रहो, सब भक्त हो, लेकिन समझ में बात नहीं आती है। समय पर राग, समय पर गुस्सा, समय पर द्वेष होता रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो ये सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। जो प्रभु करते हैं वही होगा, हुआ भी। जिनको जाना था वो चले गए, जिसको प्रभु रखता है वो रह गया। अस कही लगे जपन हरिनामा, भगवत भजन करने लग गए। सती जी गई जहां पर भगवान थे, और आगे का प्रसंग सब जानते हैं। ये उदाहरण दिया कि मोह क्यों होता है। महाशक्तियों को, देवताओं को मोह क्यों होता है? साधारण लोगों की तरह मोह नहीं है। जैसे हम जैसे लोग काम मद, क्रोध मद में ग्रसित होकर के स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। मुँह वैचित्य धातु। मोह क्या है? चित्त अपनी जगह से हट गया। जैसे हमने कल उदाहरण बताया था, आंख के ऊपर उंगली लगाओ, मोह जब हो जाता है तब उपदेश वगैरह कुछ काम नहीं करता। इसीलिए
भगवान की लीलाओं में, भक्ति में अभी जितने आर्य समाजी लोग हैं ये कुछ नहीं समझ सकते। अरे भगवान है तो रोए क्यों, अरे भगवान है तो, अनेक संशय उत्पन्न होता रहता है और होता रहेगा। इनका जीवन ही ऐसे जाएगा। कृष्ण लीला में प्रसंग रह गया, प्राकृत लीला हम दिखाना चाहते थे, अभी आज नहीं हुआ, फिर देखेंगे कल। जय श्री राधे। राधे।